Hello students, myself SK Verma. Once again I welcome you all on my YouTube channel Easy Accountancy, the platform where you can learn accountancy in the most lubricated manner. Here you can learn concepts of accountancy with us. You can understand the questions very easily and how to solve these questions in the most easy manner you can understand with us. बहुत आसान तरीके से आप हमारे साथ अकाउंटेंसी के क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीख सकते हैं। तो हमारा टॉपिक चल रहा है जर्नल में इस बार हमने एक और नई सीरीज आपके साथ स्टार्ट की है जिसमें हम बैंक रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को समझेंगे कि किस किस तरीके से बैंक रिलेटेड ट्रांजैक्शंस हो सकते हैं। तो ये हमारी जो बैंक रिलेटेड ट्रांजैक्शंस की सीरीज जिसमें ये हम आपके साथ पहला वीडियो आज शेयर कर रहे हैं। तो जर्नल एंट्रीज फॉर बैंकिंग ट्रांजैक्शंस, क्योंकि ज़्यादातर ट्रांजैक्शन जो होते हैं वो बैंक के थ्रू होते हैं, तो बैंक के थ्रू अगर ट्रांजैक्शंस होते हैं तो उससे रिलेटेड जर्नल एंट्रीज कैसे करी जाएंगी हम उसको समझेंगे। ठीक है, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बैंक पर्सनल अकाउंट है अगर ट्रेडिशनल अप्रोच को देखें, और वहीं अगर हम मॉडर्न अप्रोच को देखें तो असर्टेन तरीके ट्रीट करता है उसको। ठीक, तो कैश डिपॉजिटेड फॉर ओपनिंग एन अकाउंट, यानी अकाउंट ओपन किया जा रहा है और उसके लिए बिजनेस से कैश बिजनेस के बैंक अकाउंट में डाला जा रहा है। ठीक है, तो इसमें अकाउंट इन्वॉल्व हो गया, एक तो बैंक अकाउंट और दूसरा अकाउंट इन्वॉल्व हो गया कैश। तो बैंक क्योंकि पर्सनल अकाउंट है, डेबिट द रिसीवर का केस बनेगा, तो इसलिए हमने इसको यहाँ पर डेबिट कर देना है। और कैश बिजनेस से जा रहा है, असेट डिक्रीज हो रहा है, तो कैश को क्रेडिट कर देंगे। तो बैंक मीन्स डेबिट द रिसीवर का केस हो गया, डेबिट द रिसीवर। ओके, और कैश को देखें तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट का केस बनेगा इसमें, तो क्रेडिट गोज आउट। ओके, क्रेडिट व्हाट गोज आउट का केस बनेगा। तो इस तरीके से कैश डिपॉजिटेड फॉर ओपनिंग एन अकाउंट हमारी एंट्री बन जाती है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हम अगला ट्रांजैक्शन देखेंगे, कहता है कैश विड्रॉन। कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर बिजनेस पर्पस, यानी बिजनेस के बैंक अकाउंट से कैश निकाल करके बिजनेस के बैंक अकाउंट से कैश निकाल करके बिजनेस में कैश लाया जा रहा है। तो बिजनेस में अगर आप देखें तो कैश बढ़ रहा है, तो कैश हमने एक अकाउंट अफेक्ट कर रहा है हमारा कैश, ठीक है, और दूसरा अकाउंट हमारा अफेक्ट कर रहा है बैंक। यानी बिजनेस के बैंक अकाउंट से कैश निकाल करके बिजनेस में ला रहा है। तो बिजनेस में कैश इंक्रीज कर रहा है, तो कैश को हम क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे, क्योंकि कैश बन जाएगा रियल अकाउंट, तो रियल में डेबिट और कम्स इन का केस बनेगा, इसमें कम्स इन डेबिट हो जाता है। ठीक है, और दूसरा बैंक जो कि पर्सनल अकाउंट है, तो यहाँ पर बैंक गिवर बनेगा। ओके, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, तो यहाँ पर हमने कर देना है क्रेडिट द गिवर का केस बनेगा। ओके, फिर आगे देखते हैं हमको क्या दे रहा है, कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज फ्रॉम बैंक। बैंक से प्रोप्राइटर ने अपने पर्सनल यूज के लिए कैश निकाला। तो हमारा देख लीजिए क्या क्या इफेक्ट आने वाला है, एक तो बैंक पे इफेक्ट डालेगा, और दूसरा अगर प्रोप्राइटर ने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस के बैंक अकाउंट से पैसा अगर निकाला है तो ये टर्म होगा ड्रॉइंग।
ओके, तो एक अकाउंट हमारा अफेक्ट कर रहा है ड्राइंग और दूसरा अकाउंट हमारा अफेक्ट कर रहा है बैंक। ड्राइंग पर्सनल में आएगा तो डेबिट द रिसीवर का केस बन रहा है, डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर का केस बनेगा ड्राइंग। और दूसरा बैंक भी पर्सनल अकाउंट है लेकिन ये यहां पर गिवर बन रहा है तो क्रेडिट द गिवर का केस बनेगा, क्रेडिट द गिवर। ओके, तो ड्राइंग को हमने डेबिट करना होगा तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बैंक को क्रेडिट कर दिया हमने। तो एंट्री हमारी क्या बन गई, अगर हमने बिजनेस के बैंक अकाउंट से प्रोप्राइटर ने पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला है, ठीक है, तो कैश विथड्रॉन फॉर पर्सनल यूज फ्रॉम बैंक, तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अगला ट्रांजैक्शन देखते हैं, पेमेंट बाय चेक टू क्रेडिटर, और क्रेडिटर का नाम सपोज दैट राकेश है, तो एंट्री हमारी क्या हो जाएगी, पेमेंट बाय चेक टू क्रेडिटर। हम क्रेडिटर को पेमेंट कर रहे हैं यानी राकेश को पेमेंट कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर क्रेडिटर भी लिख सकते हैं या राकेश भी लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ राकेश ब्रैकेट में, चलिए हम यहाँ पर क्रेडिटर भी ले लेते हैं, ठीक है। तो अकाउंट और दूसरा अकाउंट हमारा अफेक्ट करेगा बैंक, क्योंकि पेमेंट जो किया जा रहा है राकेश यानी क्रेडिटर को बैंक से किया जा रहा है, ठीक है। तो राकेश यहां पर रिसीवर है, तो रिसीवर को हम क्या करते हैं, पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर, तो इसलिए हमने इसको यहां पर लिखना है डेबिट, डेबिट द रिसीवर। ये रूल्स आपको बहुत अच्छी तरीके से समझने चाहिए ताकि आप जनरल एंट्री बनाने में आपसे गलती ना हो। तो इसके अकॉर्डिंग हमने राकेश यानी क्रेडिटर को डेबिट कर दिया। और दूसरा है बैंक, यहां पर अगर आप देखें तो गिवर बन रहा है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो क्रेडिट द गिवर का केस बन रहा है, ओके। तो इसलिए हमने यहां पर बैंक को क्रेडिट करना है टू बैंक लिखा, ठीक है। तो हमारी एंट्री बन जाती है पेमेंट बाय चेक टू क्रेडिटर लाइक राकेश, तो राकेश और क्रेडिटर्स अकाउंटिंग टू बैंक अकाउंट। अगला ट्रांजैक्शन देखिए, पेमेंट बाय ड्राफ्ट टू क्रेडिटर, यानी क्रेडिटर को इस बार पेमेंट किससे कर रहे हैं, ड्राफ्ट से कर रहे हैं। तो अगर ड्राफ्ट से पेमेंट किया जाएगा तो डेफिनेटली बैंक कुछ चार्ज करता है, ओके, तो बैंक चार्जेस टर्म आ जाता है यहाँ पर, ओके। तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे कि क्या क्या चीजें अफेक्ट कर रही हैं। एक तो क्रेडिटर राकेश हमारा अकाउंट अफेक्ट कर रहा है, और दूसरा पेमेंट हम इसको कर रहे हैं तो कुछ बैंक चार्ज का भी पेमेंट करना पड़ेगा, ओके। तो राकेश लाइक क्रेडिटर है हमारे यहाँ पर, और इस बार हमने इनको जो है पेमेंट किया है किससे, ड्राफ्ट से हम इसको पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो राकेश रिसीवर हो रहे हैं और दूसरा पेमेंट जा रहा है बैंक से, तो हमने दूसरा अकाउंट अफेक्ट किया बैंक, लेकिन साथ साथ हमारे बिजनेस अकाउंट से भी बैंक को उसके बैंक चार्जेस का पेमेंट किया जा रहा है, ओके। तो यहां पर हमने लिख दिया बैंक चार्जेस, ओके। तो एक अकाउंट हमारा यहां पर आ गया राकेश, फिर बैंक चार्जेस, और फिर आ गया हमारे पास बैंक चार्जेस बैंक आ गया, ठीक है। इस तरीके से हम अगर यहां पर देखें तो राकेश है, बैंक चार्जेस है और बैंक, तीन अकाउंट इसमें अफेक्ट कर रहे हैं, ओके। अब हम देखते हैं कि राकेश रिसीवर, तो डेबिट द रिसीवर का केस बनेगा, डेबिट द रिसीवर। बैंक चार्जेस नॉमिनल का है तो डेबिट और एक्सपेंस का केस बनेगा,
डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, ठीक। और बैंक बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए गिवर हो रहा है तो क्रेडिट द गिवर का केस बनेगा, क्रेडिट द गिवर। तो हमारी एंट्री देखिए क्या बन गई, राकेश यानी क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू राकेश क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट, और बैंक गिवर बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो टू बैंक अकाउंट। ओके, तो दिस इज हाउ हमारी ये एंट्री कंप्लीट होती है इस ट्रांजेक्शन के लिए। पेमेंट बाय ड्राफ्ट टू क्रेडिटर, यानी क्रेडिटर को जो पेमेंट इस बार किया जा रहा है वो ड्राफ्ट से पेमेंट किया जा रहा है। ओके, अब पेमेंट टू फिर नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हम देखते हैं क्या दे रहा है, पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस बाय चेक, यानी कोई एक्सपेंस है बिजनेस का, रूटीन नेचर का एक्सपेंस है या कैसा भी, पेमेंट उसका जो है वो चेक से किया जा रहा है। फॉर एग्जांपल हमने ले लिया वो जो एक्सपेंस है वो है रेंट, ठीक है। तो एक अकाउंट हमारा अफेक्ट कर रहा है यहां पर रेंट अकाउंट, और दूसरा क्योंकि पेमेंट हम चेक से कर रहे हैं तो अकाउंट हमारा अफेक्ट कर रहा है बैंक। ठीक, तो रेंट कैसा है, नॉमिनल है, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस का केस बनेगा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। तो रेंट देख लीजिए अगर आप, तो रेंट बिजनेस के लिए क्या है, एक्सपेंस है, ठीक। और बैंक क्रेडिट द गिवर का केस बनेगा, तो क्योंकि बिजनेस पेमेंट कर रहा है, क्रेडिट द गिवर। तो इसलिए हम जनरल एंट्री जब इसकी बनाएंगे तो रेंट अकाउंट क्या हो जाएगा, रेंट अकाउंट हो जाएगा डेबिट, और बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी जनरल एंट्री कंप्लीट हो जाएगी, और यहीं पर हमारा ये वीडियो भी कंप्लीट होता है। अगले वीडियो में इसकी सीरीज में हम फिर अभी आपसे मिलेंगे, अगले वीडियो में मिलेंगे। तो हमने इसमें नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स कुछ लिए हैं, और आपने वीडियो को पूरा देखना है, समझना है इसको, और थोड़ी सी प्रैक्टिस भी करते रहना है, ठीक है। तो ये ट्रांजेक्शन्स काफ़ी वैल्यूबल है, और बैंक रिलेटेड ट्रांजेक्शन बिजनेस में नॉर्मली होते रहते हैं, तो ये समझना इसको बहुत ज़रूरी है। इसमें डेबिट क्रेडिट के रूल कैसे एप्लीकेबल है उसको समझना ज़रूरी है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।